हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हो, हमने अकाउंटेंसी में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है। हमने किया है फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमने फाइनेंशियल अकाउंट स्टार्ट किया, उसका पार्ट 1 जो है हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप पूरी की पूरी वीडियोस जो हैं और हर वीडियो की नेक्स्ट अपडेट जो है वो रेगुलर बेसिस पे लेते रहो। ठीक है गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनल अकाउंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी हमारे चैप्टर का नाम था, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो गाइस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंसेस में दो टाइप्स आती हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम दोनों में क्या करेंगे, हम दोनों में डिफरेंस समझने का ट्राई करेंगे। मोटा मोटा अगर आपको डिफरेंस बताऊं, वो खर्चे, एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है हमारे। एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे खर्चे, वो खर्चे जो कि हम किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए लगाते हैं, उसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो खर्चे जो कि हम क्या करते हैं, जो कि हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं, जो कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, उसे कहा जाता है गाइस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये था मोटा मोटा डिफरेंस। अभी हम इसके डिफरेंस के पॉइंट्स करेंगे। तो गाइस अपनी स्क्रीन पे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके हम डिफरेंस के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और आपको जितने भी डाउट्स अगर कोई आ रहे होंगे वो क्लियर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, देन उससे कंपैरिजन करेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ। तो कहा गया है इंकर्ड मतलब होते हैं, किए जाते हैं, ऑन द एक्वाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट। तो पहली बात क्या है, जब भी मैं किसी फिक्स्ड एसेट की एक्वाइजेशन कर रहा हूं, जब भी मैं कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहा हूं, तो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। देखो एक्सपेंडिचर क्या है, जब भी मेरी पॉकेट में से कोई पैसा जा रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब कुछ खर्चे मैं क्या करता हूँ, डेली रूटीन के लिए करता हूँ, और कुछ खर्चे जो होते हैं मैं लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ। ठीक है, तो जो खर्चे मैं लॉन्ग टर्म के लिए यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स एसेट्स करने के लिए खर्च करूंगा, उसे क्या बोलेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंकर्ड फॉर रनिंग बिजनेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, जो कि बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, उनको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस, ये क्या करती है, हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, एग्जाम्पल, हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, हमारे पास बिल्डिंग है अगर, या आप सपोज कर लो हमने एक मशीनरी खरीद ली। ठीक है, मैंने जब मशीनरी खरीद ली तो उस मशीन से मैं क्या करूंगा, ओवर प्रोडक्शन करूंगा। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उससे मेरी उतनी ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ऑन द अदर हैंड इट इज इंकर्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ये क्या किया जाता है, अर्निंग प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। जैसे मैं बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहा हूँ, जैसे मैं सैलरीज दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है, मैंने किसी को कमीशन दे दी है, ठीक है, मैं टैक्सेस पे कर रहा हूँ। ये सब खर्चे किस लिए होते हैं, ये सब खर्चे होते हैं हमारे डे टू डे हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर हम बात करते हैं बेनिफिट्स एक्सटेंड्स फॉर मोर देन 1 ईयर। इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने मशीनरी खरीदी तो उसका बेनिफिट 1 ही साल तक रहेगा या शॉर्ट टर्म रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस मशीनरी का बेनिफिट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। मैंने अगर बिल्डिंग खरीदी है तो उस बिल्डिंग का बेनिफिट जो है मेरे बिजनेस के लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, वो मेरा एक एसेट बनेगा, राइट। ऑन द अदर हैंड जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करता हूँ तो उसके एक खर्चे जो होते हैं, जो उसका बेनिफिट होता है, दैट इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर। उसका जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम डेबिट करते हैं एसेट अकाउंट में। ये आप सब चीज जानते ही हो। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई बड़ा सा एसेट खरीद रहा हूँ तो वो एसेट क्या है, हमारा डेबिट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं एसेट अकाउंट में। और एक्सपेंस जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये कहाँ जाते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट और
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इतना आप याद रख सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। आगे है इट इज एन एसेट अकाउंट, इट इज एन एक्सपेंस अकाउंट, बात समझ में आ गई। एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल में हमको प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है, एसेट्स। जब भी मैंने आपको कहा कि हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं फिक्स एसेट्स की। तो फिक्स एसेट्स हैं क्या हमारे पास, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, या और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, राइट गाइस। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो उसमें हमारा आता है रेंट। रेंट जो होता है, हम क्या करते हैं, बिल्डिंग का रेंट देते हैं। क्यों देते हैं, बिकॉज रेंट देने से हमारा बिजनेस चल रहा है, हमने बिल्डिंग का रेंट दिया और ये हमको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। अगर मैं रिपेयरिंग करवा रहा हूँ मशीनरी की, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट रुक गया होगा बिकॉज ऑफ डैमेज इन मशीनरी, वो क्या हो जाएगा, हमारा रिकवर हो जाएगा। इसी तरह से डेप्रिसिएशन की बात करूँ, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है एक एसेट की वेयर एंड टियर, आपको मैं पहले बता चुका हूँ ये प्रीवियस लेक्चर्स में, राइट। सैलरी क्या होती है, अगर मैं आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, सैलरी क्यों दोगे, क्योंकि वो आपके बिजनेस के लिए काम कर रहा है, और काम क्यों करेगा, ताकि आपका प्रॉफिट अर्न हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो हमारे खर्चे प्रॉफिट अर्न करने के लिए होते हैं, वो होते हैं हमारे रेवेन्यू, और जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, यानी करंट फिक्स एसेट्स के लिए होते हैं, उस टाइम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप ये छोटा सा डिफरेंस आपको क्लियर हो गया हो। अब चलो बैक टू टॉपिक, फाइनल अकाउंट्स। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फाइनल अकाउंट्स हमारे होते क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट होती है हमारे पास। उस स्टेटमेंट का नाम क्या है, उस स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रेडिंग अकाउंट की। तो इसके बीच में से आपको जरूर ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। तो अब सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे कि क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो गाइस दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये पहली स्टेज है किसके प्रोसेस में, फाइनल अकाउंट के प्रोसेस को बनाने में। ये बिल्कुल पहला पड़ाव है, ये पहली स्टेज है जब से हम क्या करते हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स बनाना प्रिपेयर करते हैं। तो लिखिए गाइस, फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। तो दिस इज द फर्स्ट stage of the process of preparing final accounts, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है फाइनल अकाउंट के प्रॉफिट को स्टार्ट करने में। दूसरी बात, ये हमको कभी भी नेट प्रॉफिट शो नहीं करता। आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि विच प्रॉफिट डज ट्रेडिंग अकाउंट शोज। तो आपको क्या मार्क करना है, आपको मार्क करना है कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट शो करता है, राइट गाइज। तो इट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है, शोज ग्रॉस प्रॉफिट, या तो ग्रॉस प्रॉफिट शो करेगा, या तो और ग्रॉस लॉस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर पे या तो हमको एक ग्रॉस प्रॉफिट शो करेगा या तो नेट प्रॉफिट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या शो करेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और हमारा क्या बोलते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारा शो करेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है गाइस। चलिए अब कुछ आइटम्स देखते हैं जो कि हमारी आती हैं। आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए हम आइटम्स देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारे पास आएंगी, ठीक है। देखो पहली आइटम है हमारे पास क्या, ओपनिंग स्टॉक। ये आइटम्स जो हैं ये आती हैं, और उसमें सबसे पहली आइटम क्या है आपकी, ओपनिंग स्टॉक। देखो बिजनेस आपके पास दो तरह का हो सकता है। पहला बिजनेस रिटेल का बिजनेस, यानी वो क्या कर रहा है, वो सामान फैक्ट्री से खरीद के ला रहा है, ठीक है, फैक्ट्री से सामान खरीद के ला रहा है और आगे फिर उसको बेच रहा है, ठीक है। किस तरह का बिजनेस होता है, ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस का वेयर हाउस है, और ये क्या है,
फैक्ट्री। तो बिजनेस किस तरह का होता है? पहला तो हो गया आपका रिटेल बिजनेस, ठीक है। उसमें से क्या होता है, पर्सन जो होगा वो सामान को खरीद के लाएगा, ठीक है, और फिर उस सामान को बेचेगा। जो बिजनेस के पास सामान आएगा वो क्या होगा, हमेशा फिनिश्ड गुड। अगर वो बना बनाया सामान लेके आ रहा है, अगर वो बना बनाया सामान लेके आ रहा है फैक्ट्री से, तो उसके पास, बिजनेस के पास कौन सा गुड्स हुआ भाई? फिनिश गुड्स हुआ। तो जब भी हमारे पास रिटेल बिजनेस की बात आएगी तो उसमें हमारे पास स्टॉक कौन सी होगी? एक ही तरह की स्टॉक होगी। वो कौन सी होगी? फिनिश स्टॉक। वो क्या होगी? फिनिश स्टॉक, ठीक है, जो कि बिल्कुल रेडी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर बिजनेस क्या है, बिजनेस स्टार्ट ही मैन्युफैक्चरिंग से होता है। बिजनेस का काम ही क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का। हो सकता है ना, ये फैक्ट्री वाला भी तो कोई बिजनेस कर रहा है ना। अगर ये फैक्ट्री वाला बिजनेस कर रहा है तो इसके पास भाई 3 तरह का स्टॉक हो सकता है। इसके पास 3 तरह का स्टॉक हो सकता है, ठीक है। पहला क्या होगा? रॉ मटेरियल। पहला क्या होगा? रॉ मटेरियल, ठीक है। तो स्टॉक जो होगा हमारे पास 3 तरह का होगा, ठीक है। मैं दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूं यहां पे। तो पहला होगा हमारे पास रॉ मटेरियल। दूसरा क्या होगा हमारे पास? दूसरा होगा हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरा क्या होगा हमारे पास? फिनिश्ड गुड्स। तो जब भी हम ओपनिंग स्टॉक की कैटेगरी लिखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास 3 तरह की ओपनिंग स्टॉक होगी। किस बिजनेस में? फैक्ट्री वाले बिजनेस में। पहला रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करने वाला है। दूसरा क्या? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा? वो मटेरियल जो कि हमने प्रोडक्शन करना स्टार्ट तो कर दी है लेकिन अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। जैसे हमने क्या बोलते हैं, हमारा एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। हमने मोटरसाइकिल बनाना स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी प्रोग्रेस में है। उससे हम क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। और थर्ड बिजनेस क्या होगा? फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। जानी जब मोटरसाइकिल हमारी बन के तैयार हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम? फिनिश गुड्स। तो हमारे पास 3 तरह का स्टॉक होता है। पहला क्या? रॉ मटेरियल। दूसरा क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा क्या है? फिनिश गुड्स। तो पहली आइटम जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आती है वो क्या है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट बीइंग रॉ मटेरियल, सेकंड बीइंग वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड बीइंग फिनिश गुड्स, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं जो कि हमारी इस अकाउंट में आती है। वो क्या है? परचेजेस। वो क्या है? परचेजेस, ठीक है। वो क्या है? परचेजेस। अब देखो, जब भी हम परचेजेस करेंगे तो हम कुछ रिटर्न भी तो करेंगे, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी चीजें आनी है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको आ सकता है। तो परचेजेस होती हैं जो, सबसे पहले तो आएगा ओपनिंग स्टॉक, फिर आएंगी परचेजेस, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, लेस करेंगे इसमें से हम क्या? परचेज रिटर्न। इसमें से हम क्या करते हैं? परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं। तो सेकंड चीज क्या आएगी हमारे पास? परचेजेस, उसमें से हम परचेज रिटर्न क्या करते हैं? माइनस करते हैं। थर्ड चीज क्या है हमारे पास? थर्ड चीज है हमारे पास यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, सिंपल सी बात करूं, वो एक्सपेंसेस जो कि मेन बिजनेस की चीज से कंसर्न होते हैं ना, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस, हमारा मेन बिजनेस है, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उस मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए हमारे पास जो एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं वो क्या होते हैं? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। जैसे अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो मेरे को मैंने मशीन लगाई है, मशीन में अगर पेट्रोल या डीजल डल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, ठीक है, दिस इज अवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर वहां पे हमारे पास और क्या बताते हैं, हमको कैरेज पड़ रहा है, हमको कैरेज इनवर्ट पड़ रहा है, ठीक है, कैरेज इनवर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको मैं क्या बताता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर क्या क्या चीजें आएंगी? वो खर्चे जो कि हमारे सेल्स से पहले पहले हो गए होते हैं, ठीक है, वो खर्चे जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में हुए होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात? वो खर्चे जो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे किए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। वो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ वही वाले खर्चे आएंगे। कुछ एक्सपेंसेस लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फ्रेट, फ्रेट क्या होता है? कोई कैरेज, फ्रेट क्या होता है? कैरेज। लेकिन फ्रेट कौन सा आएगा इसमें? सिर्फ इनवर्ड्स,
ठीक है, इनवर्ड्स, फ्रेट कौन सा आएगा, इनवर्ड आएगा। आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, सॉरी परचेज ऑफ गुड्स, वो खर्चे जो कि हम गुड्स को परचेज करने के लिए करते हैं, ठीक है। और में क्या लिखेंगे हम, और टू ब्रिंग गुड्स टू ए सेलेबल कंडीशन, या हम गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, यानी रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा करते हैं। रॉ मटेरियल को तो हम बेच नहीं सकते ना, हम रॉ मटेरियल को नहीं बेच सकते, हम वर्क इन प्रोग्रेस को नहीं बेच सकते, हम बेच सकते हैं किसको, फिनिश गुड्स को। तो वो खर्चे जो कि हम चीज़ों को परचेज करने के लिए करते हैं, या वो खर्चे जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे यहाँ पे, सम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एग्जांपल लिखेंगे हम यहां पे, मैं यहीं पे लिख रहा हूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमारे क्या क्या आ जाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, फ्रेट इनवर्ड। अगर फ्रेट इनवर्ड हो रहा है, फ्रेट इनवर्ड क्या होगा, इनवर्ट हम क्यों करेंगे, हम परचेज करने के लिए करेंगे ना। हम कोई चीज़ को अंदर लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वो परचेज के रिलेटेड होगा ना। तो जो खर्चे परचेज के रिलेटेड है वो क्या आएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। दूसरे की बात करूं, हमारे पास क्या आएगा, फ्यूल एंड लाइटनिंग एक्सपेंसेस। फ्यूल मैंने आपको क्या कहा, जो खर्चे सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए हो रहे हैं। तो रॉ मटेरियल को जब मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मेरा फ्यूल भी लगेगा, ये मेरी लाइटनिंग भी लगेगी, उसको हम कहां डालेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर डालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पैकिंग करनी पड़ रही है, जो हमको पैकिंग करनी पड़ती है वो कहां पे आएगी हमारी, वो आएगी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ड्यूटी ऑन इंपोर्ट करने के लिए हमको जो ड्यूटी देनी पड़ रही है, हमको ऑक्ट्राई देना पड़ रहा है। ऑक्ट्राई क्या होता है, चुंगी बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या होता है, टैक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो सिंपल सी बात क्या है, जो खर्चे हमारे फैक्ट्री में हो रहे हैं ना, जो खर्चे हमारे फैक्ट्री में हो रहे हैं, ये चीज़ को खरीदने के लिए हो रहे हैं, उसे हम कहाँ डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। इतनी सी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आइटम्स क्या है जो इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं, और आइटम्स क्या है इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। अच्छा, ये साइड, ये कौन सी थी हमारी, ये डेबिट साइड की आइटम्स थी, ये थी हमारी डेबिट साइड की आइटम। ट्रेडिंग अकाउंट का भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको, पूरा का पूरा बना के दिखाऊंगा। तो डेबिट साइड में कौन से आइटम्स आएंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ये सब चीजें आ जाएंगी, और एटसेट्रा लगाऊंगा आगे, ठीक है। ये खत्म नहीं होगी चीजें यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, अभी आपके सामने फॉर्मेट मैं लेके आऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारे पास, सेल्स हमारी क्या होती है, इनकम होती है, और इनकम हमारी क्रेडिट साइड में आती है। मैंने आपको बताया था क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। इसमें से लेस कर देता हूं, क्या मैं लेस करता हूं, मैं सेल्स रिटर्न में माइनस कर देता हूं यहां से, ठीक है। उसमें से बाद यहां पे दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक निकल के आती है, राइट गाइस, ठीक है। इतना सब कुछ समझ में आ गया हो तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए
तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, जैसा आप चाहते हो। चलिए गाइस, तो आपके सामने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिख रहा होगा, ठीक है। देखो फॉर्मेट की अगर बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड दिस, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का बनता है और साल के एंड में बनता है, अकाउंटिंग पीरियड के एंडिंग में बनता है, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो एनुअली हो, ठीक है गाइस। चलिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस, ये साल के लास्ट में बनेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये एक साइड डेबिट साइड आएगी और एक साइड क्या होगी, क्रेडिट साइड आएगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। यहाँ पे आप सारे के सारे एक्सपेंसेस नोट करोगे, यहाँ पे आप सारे के सारे इनकम्स नोट करोगे। उठाओगे कहाँ से, ये सब चीजें पिक कहाँ से करोगे, सारी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस पिक कहाँ से करोगे गाइस, वो आप पिक करोगे ट्रायल बैलेंस से, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि इसमें आइटम्स क्या हैं। सबसे पहले तो आ गई आपके पास ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। पहले आ गया आपके ओपनिंग स्टॉक। अगर ये फैक्ट्री की होती या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के 3 टाइप्स और आए होते, ठीक है। मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या क्या आया होता। यहाँ पे आया होता रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक में क्या आया होता, रॉ मटेरियल आया होता, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस आया होता, यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स आया होता। तो 3 तरह की ओपनिंग स्टॉक्स हमारे पास अवेलेबल होती। नेक्स्ट अगर बात करो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, खर्चे में और क्या आती है, हमारे पास परचेजेस आती हैं। तो परचेजेस लेस रिटर्न, परचेजेस में से मैंने रिटर्न को लेस कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। वेजेस, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ये सारे हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे। राइट हैंड साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगी, सेल्स आएगी और फिर आएगी क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब मेन चीज आती है कि इसको हमको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है गाइस। इसको बैलेंस कैसे करना है, तो आप क्या करोगे, आप दोनों साइड का टोटल करोगे। दोनों साइड पे क्या करोगे, टोटल करोगे। देखो ये है आपकी इनकम साइड, ये है आपकी एक्सपेंडिचर साइड। अगर आपकी इनकम साइड का टोटल बड़ा होगा एक्सपेंडिचर साइड से, तो आपको पता है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप बिल्कुल कहोगे कि आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपकी इनकम साइड ज्यादा है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अगर आप इस साइड को ज्यादा रखोगे, लेट्स सपोज कर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई आपके पास 1 लाख, ठीक है। ये आ गई 1 लाख और ये कितनी थी हमारे पास, 80,000। इसका टोटल कितना आया हमारे पास, 80,000। मुझे आपको पता है हर एक अकाउंट को बैलेंस करना होता है, सिमिलरली मुझे ट्रेडिंग अकाउंट को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 लाख में से 80,000 माइनस करूंगा और जो बैलेंस होगा वहां पे क्या लिखूंगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पे कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास, 20,000। तो जब भी हमारी क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट आएगा। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जब भी किसी भी अकाउंट की, जब भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड आपको पता है कौन सी साइड होगी, इनकम साइड होगी। अगर आपकी ये साइड बड़ी है तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात कर रहा हूं, इसका टोटल 1 लाख है और इसका टोटल कितना आ गया, 1,30,000। तो मेरे को यहाँ पे बैलेंस लिखना होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1,30,000 लिखना है। अब मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बाय लॉस, ठीक है, बाय ग्रॉस लॉस। मुझे ग्रॉस लॉस लिखना पड़ेगा और ग्रॉस लॉस कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे निकल के आ जाएगा मेरे पास 30,000 रुपये, ठीक है। इसका टोटल मेरे पास कितना आएगा, 1 लाख रुपए। ये था मेरे पास 1 लाख रुपए और 1 लाख में मैं 30,000 और ऐड करूंगा, तब जाके मेरे ये साइड बैलेंस होगी। तो यहाँ पे फंडा क्या था समझने वाला, यहाँ पे ये था कि अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो आपको प्रॉफिट होएगा, अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी आती है तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, राइट। तो आपको इसको लिखना किस तरह से होता है, 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका जो प्रॉफिट है या लॉस है वो ट्रांसफर कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नॉर्मली आप देखोगे तो इसी की एक्सटेंशन होती है आगे, इसको ही एक्सटेंड किया गया होता है। अब जो यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया था, मैं यहाँ पे इस जो मैंने कहा ना यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। आपको पता है प्रॉफिट आपका क्या होता है, प्रॉफिट आपकी इनकम होती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम बाय ग्रॉस प्रॉफिट
कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फिर यहीं से हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना था गाइस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मेन चीज याद क्या रखनी है, ओपनिंग स्टॉक आती है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 3 तरह की होती है, परचेजेस आती है, ठीक है। उस तरफ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो चीजें आनी ही आनी होती है, वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये तो चीजें आनी ही आनी है। उसके अलावा जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। वो सारे क्या किए जाएंगे, इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए मूव ऑन करते हैं अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ, बिल्कुल सही बोल रहा था मैं। ठीक है, हम मूव ऑन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। सो गाइस, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फाइनल अकाउंट्स बनाने का फर्स्ट स्टेप था, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हमारा दूसरा स्टेप है। दिस इज अवर सेकेंड स्टेप। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूं तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। पॉइंट्स है हमारे पास, दिस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ये एकदम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में प्रिपेयर कर दिया जाता है। ठीक है, दिस शोज अवर फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, शोज बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या, सॉरी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हमारा शो करता था ग्रॉस प्रॉफिट, और ये क्या शो करता है हमारा, इट शोज नेट प्रॉफिट। ये क्या शो करता है, हमारा नेट प्रॉफिट शो करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपको सभी जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं ना, ये सारी आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब लिखनी है। बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारा बैलेंस है किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का, मैंने आपको बताया ना, अगर हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, बाय प्रॉफिट। अगर हमारा लॉस निकल के आ रहा है तो मैं कर दूंगा टू लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इट्स क्रेडिट साइड। अच्छा, ये तो हमको पता ही है क्या, कि अगर क्रेडिट साइड मोर है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर डेबिट साइड इज मोर तो क्या होगा, हमको लॉस होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम करते हैं इसका फॉर्मेट। इसको एक बार नोट करो नोटबुक पे, फिर डायरेक्टली हम फॉर्मेट पे आते हैं। सो गाइस, बोर्ड पे आप फॉर्मेट देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सो कोई भी डिफरेंस नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस के या ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में। फॉर्मेट एकदम सेम है। डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस आएगा कंटेंट्स में। ठीक है, डिफरेंस आएगा कि उसमें चीजें क्या क्या आती हैं। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड, फिर से वही साल के एंड में बनेगा, ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनेगा आपका। फिर आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज अगेन योर डेबिट साइड एंड दिस इज अगेन योर क्रेडिट साइड। ठीक है, बिल्कुल सेम, मैंने आपको कहा ही उसी की एक्सटेंशन होती है। इसके ऊपर क्या बना होता है, इसके ऊपर आपके पास प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बना होता है और यहाँ पे उसका बैलेंस निकल के आता है। हम आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारे पास लास्ट टाइम प्रॉफिट आया होगा तो मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखूंगा। ठीक है, सॉरी डेबिट साइड में तो लॉस आएगा ना, अगर हमारे पास लास्ट टाइम लॉस आया होगा तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड में लॉस लिखूंगा। अगर हमारे पास लास्ट टाइम प्रॉफिट आया होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रॉफिट लिखूंगा।
सिंपल सी बात है, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा तो प्रॉफिट कहाँ करते हैं हम, क्रेडिट साइड लिखते हैं, और अगर हमारे पास लॉस आया होगा तो लॉस कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड लिखते हैं ना, डेबिट ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है, याद है आपको, डेबिट ऑल इनकम्स, डेबिट ऑल डेबिट क्या करते हैं हम सारे एक्सपेंसेस को, और क्रेडिट क्या करते हैं हम ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सारे इनकम्स और गेन्स को क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे डेबिट साइड में क्या है, हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ चले गए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चले गए सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और ये क्या हमारे हमारे इनकम्स हैं। तो एक एक करके देखते हैं। ग्रॉस लॉस आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, अगर लॉस आया होगा तो सैलरीज ऑब्वियसली पे की है, रेंट हम पे करते हैं, स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हो गए हमारे, पोस्टेज एक्सपेंसेस हो गए, ऑडिट फी देते हैं हम, लीगल चार्जेस दे रहे हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस दे रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, रिपेयर्स पे, डेप्रिसिएशन पे, इंटरेस्ट, ये सारे के सारे आप देख के समझ सकते हो, आप मान के चलो। देखो अकाउंटेंसी आप तब अच्छे से समझ सकते हो जब आप हमेशा याद रखोगे कि आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हो, तो इसको अपना बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस लेके चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके चलो, ठीक है। आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको क्या चीज़ डेबिट करनी है, क्या क्रेडिट करनी है। बस आपको याद रखना है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, आपको ये चीज़ याद रखनी है। डेबिट वाली साइड सारे क्या रखने हैं आपको, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट वाली साइड क्या रखने हैं आपको, इनकम। अच्छा, अब यहाँ पर रेंट लिखा हुआ है, और रेंट आपको यहाँ पे दिया क्या होगा, ठीक है, रेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। मैंने रेंट को डेबिट भी किया और रेंट को क्रेडिट भी किया हुआ है, तो क्या चक्कर है, क्या लोचा है? तो ये रेंट जो का डेबिट किया हुआ है ये मैंने पे किया होगा, जो भी डेबिट हो रहा होगा हमारा वो क्या किया होगा, मैंने पे किया होगा, और जो मैंने क्रेडिट किया होगा वो मैंने रिसीव किया होगा रेंट, ठीक है गाइस। ये सिंपली डिस्काउंट जो है, ये डिस्काउंट किया होगा, मैंने रिसीव किया होगा। कमीशन जो है, कमीशन मैंने रिसीव की होगी। इंटरेस्ट जो है मैंने रिसीव किया होगा। बैड डेट से रिकवर हो रहे हैं तो वो क्या मैंने रिसीव किया हुआ है। इसी तरह से अगर आपकी क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आपकी डेबिट साइड का टोटल आता है तो आपको लॉस हो जाएगा। क्रेडिट साइड क्या होती है हमारी, इनकम साइड। इनकम साइड का टोटल अगर बड़ा आ रहा है हमारा एक्सपेंसेस से, तो ऑब्वियसली हमको, अगर इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास खर्चे ज़्यादा है इनकम कम है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो ये था गाइस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे हम इसके एक साथ करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी होगी क्या, प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास निकल के आएगी वो क्या होगी, हमारे पास बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, डिफरेंस आपको बता दूं किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा लिख लो यहाँ पे, मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस शो करता है। ये हमारा क्या करता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस शो करता है। ये शो करता है हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर मैं बैलेंस ट्रांसफर की बात करूं तो इसका बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है, इसका बैलेंस ट्रांसफर होता है कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस किस में ट्रांसफर होता है, किस में होता है हमारा पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसका बैलेंस हमारा ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा हमारा तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हमारा लॉस होगा तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आपको बताया मैंने कि ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और ये क्या हमारा सेकंड स्टेप है। अगर एक्सपेंसेस की बात करूं तो इसमें कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, और इसमें कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है गाइस। लेकिन
जितने भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स करोगे आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि आपने जो पढ़ा वो कितना इंपॉर्टेंट था। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, सब कुछ क्लियर हुआ हो आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना गाइस, ठीक है। कोई डाउट्स है तो आप डाउट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो, आपको भी ज़रूर उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। जल्दी नहीं तो थोड़ा लेट मिल जाएगा, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा। हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स के आंसर किए जाएं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।